Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I'm your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, मैं गॉड से मेरे प्रे करती हूँ कि जो भी मेरी ये स्टोरी सुन रहा है उनका हर अच्छी मनोकामना भगवान पूरी करें। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी दो स्टोरीज लाई हूँ। एंड तक सुना तो अच्छा लगेगा। ये पहली स्टोरी है जैक्सन की। मैं जैक्सन की तरीके से ही इस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास ही रहता हूँ क्योंकि मेरे मॉम डैड सिटी में रहते हैं। वो अपनी जॉब की वजह से सिटी में ही शिफ्ट हो रखे हैं, पर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अपने विलेज एरिया में ही रहते हैं। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब मेरे दादाजी का जो ज़मीन है बहुत बड़ा ज़मीन है और वो जंगल एरिया है। वो पूरी तरह जंगल एरिया 50% मेरे दादाजी का है और एक झरना है बीच में। उसके बाद जो पर्सन आता है वो एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन का है। मेरे दादा दादी मुझे उस पर्सन में जाने के लिए मना ही करके रखे थे। वो जो झरना था उसके पास जाना मतलब मेरा स्ट्रिक्टली मना था। मैं मानता भी था, मैं कभी नहीं जाता था। और शाम के 6 बजे के बाद यहाँ तक कि छत में जाना भी मना था। मेरे घर के अगल बगल खास कोई घर भी नहीं बना हुआ था जो कि मैं किसी बच्चे के साथ खेलता या कूदता। इसलिए मैं अपने घर पर ही बिजी रहता था। कभी टीवी तो अपना कोई गेम या अपना ड्राइंग करता था। एक बार की बात है, मेरा बर्थडे था। तब मैं 12 साल का होने वाला था। मैं बहुत बर्ड्स देखने के लिए पसंद करता था और सुबह शाम को मैं बर्ड्स देखना पसंद करता था, चले भी जाता था देखने के लिए। बट स्ट्रिक्टली मना था कि वो झरना के पार मत जाना। तो मुझे मेरे दादाजी ने एक बाइनोकुलर गिफ्ट किया मेरे बर्थडे के दिन। मैं बहुत खुश हो गया। दादी ने केक बनवाई थी। दादी, दादा और मैं, हम तीनों मिलके मेरा छोटा सा करके बर्थडे सेलिब्रेशन किया। उसके बाद मैं बोला कि मैं थोड़ा सा बाहर से आता हूँ। दादी ने मना भी की कि नहीं बेटा, अभी 5:30 बज चुका है, मत जाओ। लेकिन मैंने कहा मैं थोड़ा सा बाइनोकुलर से कुछ देखकर मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये कहकर मैं निकल गया। मैं जाते जाते करीब बर्ड्स देखते देखते मैं सीधा चल रहा था। करीब मैं 10 से 15 मिनट चल चुका था। उसके बाद लगा कि दूसरे पोर्शन में जो वो बिजनेसमैन का हुआ करता था ज़मीन, वहाँ से कोई किसी का नाम कॉल कर रहा है। पर किसका कर रहा है ये भी मुझे पता नहीं था। मेरा नाम नहीं था वो। मैं चलते चलते वो झरना को पार कर गया। पार करने के बाद मैं जब वहाँ पे खड़ा हुआ, देखता हूँ कि ये बहुत ही लंबा चौड़ा शख्स, उसका पीठ के तरफ मैं खड़ा हुआ था। करीब 20 कदम चलने पर ही हम दोनों एक दूसरे से मिल जाते। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया और उस आदमी को मैं देखने लगा। वो आदमी एस कलर का एक कोट पैंट पहना हुआ था, बिल्कुल साफ सुथरा था और उसके हाथ में एक कीमती ब्रीफकेस थी। मैं ये देख ही रहा था कि वो आदमी कंटिन्यू बुलाए जा रहा था, किसी औरत का नाम बुला रहा था। और फिर मैं उसे देख ही रहा था गौर से, तो मेरे पीछे किसी ने टैप किया। मैं डर गया। डर के मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा मेरा दादाजी मेरे साथ थे। मेरे दादाजी ने मुझे खींचते हुए लेकर आ गए और कुछ दूर आके उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। डांटते डांटते मुझे घर पर ले आए और मुझे सोफे पर बैठा दिए। मैं रोने लगा। मैं खूब जोर से रोने लगा और मैं दादाजी से माफ़ी मांगने लगा कि दादाजी, मेरे वजह से आप गुस्सा हो गए, आज मेरा बर्थडे है, मुझे माफ़ कर दो। दादाजी बोले, नहीं, मैं उसलिए तुझे नहीं डांट रहा हूँ बेटा, मैं तुझे जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुझे खोने से डरता हूँ। तो मैंने पूछा, ऐसी क्या बात होगी? तो बोले, तूने वहाँ पर जो गया था कुछ देखा? तो मैं बोला, हाँ दादाजी, मैं वहाँ पर एक लंबा चौड़ा शख्स को देखा जो कि बहुत ही सूट बूट में था और एक कीमती ब्रीफकेस भी पकड़ा हुआ था। मेरे दादाजी फिक्रमंद हो गए, आके मेरे पास बैठ गए। फिर बोले, उसने तुझे देखा? तुम दोनों की आंखें मिली थी? तो मैंने कहा, नहीं, उसने मुझे तो नहीं देखा क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। तो मेरे दादाजी ने चैन की सांस लिया। फिर
रात के डिनर विनर करके हम लोग तीनों सो गए। सुबह जब उठे तब मेरे मॉम डैड आए। मेरा बर्थडे में ना आने के कारण उसी दिन मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद मैं 18 साल का हो गया। 18 साल का होने के बाद मेरे दादाजी का एक दिन तबीयत खराब हो गया। ज़्यादा तो तबीयत खराब नहीं हुई थी, बस ऐसे ही मेरे दादाजी को चक्कर दे रहे थे, तो दादाजी को मेडिकल में एडमिट कर लिया गया। दादाजी मेडिकल में एडमिट होने की वजह से मेरी दादी, मेरी मॉम, डैड, मैं, हम सब कोई उनको देखने गए। दादाजी ने मुझे बुला के अपने पास बिठाया और कहा कि बेटा, वो बात मैं आज तुझे बताना चाहता हूँ। मैं तो करीब करीब भूल ही चुका था। दादाजी ने कहा कि तू वो झरने के पार तुझे जाने के लिए हम लोग मना करते थे, फिर भी तू एक दिन चला गया था और मैं बहुत डर गया था। पता है क्यों? तो मैंने कहा क्यों? बोले वो आदमी को जो तूने देखा था उसने किसी का नाम कॉल कर रहा था। तो मैंने कहा हाँ दादाजी, वो एक नाम ले रहा था जो कि कोई लेडी का नाम लग रहा था। तो दादाजी ने कहा हाँ, वो अपनी बीवी का नाम ले रहा था, अपनी बीवी का कब्र ढूंढते रहता है। उसकी बीवी एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसका रोड पे ही स्पॉट डेथ हो गया था। ये बात जब ड्राइवर ने फ़ोन करके उसे बताया, वो ऑफिस में था। वो आदमी, वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, मिस्टर रॉबर्टसन ने जब फ़ोन में सुना कि उसकी बीवी की इस तरह मौत हो गई, वो चेयर पे बैठे बैठे हार्ट अटैक से मर गया था। उसी दिन से वो अपने बीवी से मिलने के लिए उसका कब्र ढूंढते रहता है। और ये बात भी सही है कि उसका जो ज़मीन था, वो जंगल ज़मीन जो था, वहीं पे उसका कब्र दे दिया गया, बट उसका बीवी का कब्र वहाँ पे दिया नहीं गया था। उसका कब्र वहीं पे दे दिया गया था, इसीलिए उसका आत्मा वहीं पे भटकता है और अपना बीवी को ढूंढते रहता है। अगर किसी के आँख में उसका आँख मिल जाता है तो वो इंसान भी हार्ट अटैक से मर जाता है। इसीलिए मैं डर के मारे तुझे उस पार कभी नहीं जाने देता था। मैं ये सुनने के बाद मेरे दादाजी को अपने बाहों में ले लिया और फिर मैंने कहा कि दादाजी आप भी वहाँ पर मत रहो। फिर कुछ दिन बाद मेरी दादी की मौत हो गई, हाँ, बट हार्ट अटैक से नहीं, मेरी दादी नॉर्मल नेचुरल मौत कुछ हुआ, काफ़ी वो बूढ़ी हो गई थी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ये सेकंड स्टोरी है वुहान जी की। वुहान बताती हैं कि उनके जो स्कूल है बहुत ही अच्छी स्कूल है। वो कभी भी स्कूल के तरफ से वो लोग एक्सकर्शन में नहीं गए थे क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट है और 11 साल के कम बच्चों को वहाँ पर नहीं ले लिया जाता है। इसीलिए वहाँ का जो नियम कानून बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, ये वुहान बताती हैं। एक्सकर्शन में वही बच्चा जा पाएगा जिसका 12 इयर्स हुआ रहता है, चाहे वो क्लास 6 में पढ़ता हो या 7 में पढ़ता हो, लेकिन 12 का मतलब उम्र का बच्चा ही एक्सकर्शन में जा सकता है। इसीलिए वुहान जब 12 इयर्स की हुई तब वो 6 में पढ़ती थी और वो भी एक्सकर्शन में जाने के लिए शामिल हो गई। वो लोग बहुत खुशी खुशी एक्सकर्शन में चले गए, बट आबादी से थोड़ा दूर एकदम शांत जगह पे एक लॉज में उनके टीचर ने उन सबको रख लिया और एक एक कमरे में 6-6 बच्चों को रख दिया। वो लोग रात को डिनर खाने के बाद सो गए। सोने के बाद अचानक से लाइट ऑफ ऑन होने लगा अपने आप ही। करीब 15-20 मिनट इस तरह होने के बाद अपने आप ही लाइट फिर बंद हो गए। किसी ने ना छेड़खानी की थी, कुछ की थी, और ना ही स्विच ऑफ ऑन का आवाज आया था। लेकिन बच्चे थोड़े डर तो गए थे, पर फिर भी सब चुपचाप सो गए। सुबह उठकर उनको दूसरे जगह में घूमने जाना था। वो लोग सब भूल भाल गए और अपना अपना घूमने चले गए। फिर वो लोग लॉज में आने के बाद रात का ही डिनर करके वो लोग सब अपने अपने जगह पे सोने चले गए। उसी तरह वो लोग सो गए। फिर उस दिन रात को सब कोई बहुत थके हारे थे, सो गए। रात के 2 बजे वुहान का नींद टूट गया तो वो देखती है लाइट उसी तरह फिर से अपने आप ऑफ ऑन हो रहा है। वो तो काफी डर गई। उसके बाद
देखती हैं कि बाथरूम में जैसे उनका वॉशरूम में मतलब जैसे कोई शावर को भी ऑन कर रखा है। ज़ोर से शावर का आवाज़ आने लगा। वुहान तो बहुत डर गई। अपने फ्रेंड को जब वो उठाई तो सब बंद हो गया। लाइट अपने आप ओपन होना भी बंद हो गया और शावर का आवाज़ आना भी बंद हो गया। फिर वो लोग अपना सो गए। सोने के बाद सुबह ही अपना आंखें खोली वुहान ने। फिर सुबह उसने अपने टीचर को ये बात बताकर बोला कि मुझे बहुत डर लगता है। और सब बच्चों ने भी कहा कि हमें भी आवाज़ आई थी, पर हमने डर के मारे किसी ने किसी को ना बुलाया और ना आंखें खोला। तो टीचर ने कहा कि ये पहले बताना चाहिए था। तो और 2 कमरे का बच्चों ने भी कहा कि हाँ सर, बाहर कोई चलता फिरता है। और एक बच्चे ने कहा कि मैंने तो बाकायदा दरवाजे पर नॉक करने का आवाज़ भी पाया है। मुझे भी काफ़ी डर लगता है सर। 2 दिन से हम लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। तब हर किसी ने सर से दिल खोलकर अपना शिकायत कर दिया। तो सर ने कहा ओके, मैं फिर ये लीव करता हूँ ये लॉज और दूसरे जगह में होटल में हम लोग चले जाते हैं। पर जाते जाते सर ने वॉचमैन को जब पूछा तो वॉचमैन ने बताया कि ये बहुत ही शौक से मालिक ने बनवाया था, पर वो मालिक बनवाने के 3 महीने बाद ही पता चला उसको कैंसर है और कुछ ही दिनों के अंदर मतलब लास्ट स्टेज हो गया था, वो कैंसर से मर गया। उसके बाद से यहाँ पर बहुत जन बोलते हैं थोड़ा सा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर होता है। सर बहुत डर गए। सर बोले वाकई में ऐसा कुछ था तो आप लोग पहले बता सकते थे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे कोई नुकसान तो आज तक किसी को नहीं हुआ है, बट किसी किसी को दिख जाता है। फिर सर हमें तुरंत वहाँ से लेकर दूसरे जगह में शिफ्ट कर दिया। ओके, थैंक यू, आप लोगों ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। जय श्री राम।